हेलो स्टूडेंट, आपके अपने चैनल के स्टडी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में क्लास 10th मैथ के हम लोग वास्तविक संख्या का या आपका वास्तविक संख्या का प्रश्नावली 1.2 है तो कंप्लीट हो चुका है। लेकिन इसमें देखिए क्या दिया है, इसमें दिया आपका बहुविकल्पी प्रश्न भी दिया है, ठीक है, वास्तविक संख्या में। और उसके बाद ये आपका विविध प्रश्नावली दिया। तो वास्तविक संख्या का जितने बहुविकल्पी प्रश्न थे सभी सॉल्व हो चुके हैं। इसके अब इसमें आप विविध प्रश्नावली के जितने भी क्वेश्चन बचे हैं इस वीडियो में आपके सॉल्व होंगे, ठीक है गाइस। तो आइए विविध प्रश्नावली में आपका कौन कौन से क्वेश्चन है उसको देखते हैं और उसके बाद उसको सॉल्व करते हैं। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी ज़रूर प्रेस करिएगा, ठीक है गाइस। तो और देखिए, इसके बता दें आप सबको, इसके पहले की वीडियो अगर नहीं आप लोग देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबका लिंक दिया है, उस लिंक पर क्लिक करके जाकर पहले की वीडियो सभी देख लीजिए, तभी आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ठीक है गाइस। तो देखिए विविध प्रश्नावली में आपका क्या दिया है। पहला क्वेश्चन क्या है, नज़दीक से देखिए इसको। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगर आप न्यू बुक से नहीं पढ़ेंगे तो क्लास 10th मैथ का बोर्ड एग्ज़ाम आप देने में कोई थोड़ी दिक्कत होगा आपका, ठीक है। अगर न्यू बुक से नहीं पढ़ते हैं तो आपको हम न्यू बुक से पढ़ाते हैं, आप न्यू बुक से पढ़िए, ठीक है गाइस। क्योंकि देखिए सिलेबस क्यों चेंज होता है, क्योंकि फिर दूसरे इसलिए सिलेबस चेंज होता है क्योंकि आपका बोर्ड एग्ज़ाम का जब पेपर बनता है तो न्यू सिलेबस से बनता है। ये नहीं कि पुराने ही बुक से बनेगा, नहीं, जो न्यू बुक आता है उसमें जैसे भी क्वेश्चन दिए रहते हैं उसी में से क्वेश्चन आपके उठाते हैं, ठीक है। तो ये आपका न्यू बुक है, जो न्यू बुक आया है उससे आप लोग ज़रूर पढ़ें। आपके पास अगर बुक नहीं है तो इस वीडियो के माध्यम से आप लोग न्यू बुक से आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन इसमें क्या दिया है, देखिए दिया है दो क्रमागत धन पूर्णांकों का गुणनफल दो क्रमागत धन पूर्णांकों का गुणनफल 2 से विभाज्य है। यानी दो क्रमागत धन पूर्णांक है लेकिन वो 2 से विभाज्य है। क्या यह कथन सत्य है या असत्य है, कारण दीजिए, ठीक है। तो देखिए दो क्रमागत अगर कोई धन पूर्णांक होता है, जैसे कि आपका एक हो गया धन पूर्णांक गुणे दो, गुणनफल का 2 हो गया तो ये गुणा होगा 2 आएगा। इसको क्या करना है, 2 से अगर आप लोग भाग करेंगे, विभाज्य करना, भाग करेंगे तो 2 एक नम 2 एक बार में कट जाएगा, यह कथन सत्य हो गया, ठीक है। यानी जिसका शेषफल 1 आ जाएगा वो आपका कथन सत्य हो जाएगा, ठीक है गाइस। तो देखिए ये आपका जो आपका प्रश्न दिया है, आपका दो क्रमागत धन पूर्णांकों का गुणनफल, मान लीजिए हल पहला क्वेश्चन का, ठीक है। पहले क्वेश्चन का हल करते हैं। मान लीजिए माना दो क्रमागत धन पूर्णांक, माना दो क्रमागत धन पूर्णांक, माना दो क्रमागत धन पूर्णांक 2p माने, हम कुछ भी मान सकते हैं, 2a कुछ भी मान सकते हैं, 2p और फिर मान लेते हैं 2p+1, ठीक है। दो क्रमागत धन पूर्णांक मान लिए, एक ए हो गया एक ए हो गया, ठीक है। अब इसको क्या करना है, गुणा करना है, दिया ना गुणनफल इसका, तो गुणनफल करेंगे 2p गुणे आपका कोष्टक में 2p+1 है, ठीक है। इसमें गुणा करेंगे तो आपका इसके 2 दूना 4, p का गुणा होगा p² होगा, प्लस का चिन्ह है तो 2p का इसमें गुणा होगा 2p हो जाएगा। यहाँ से हम कामन लेंगे, क्या कामन लेंगे, 2p को कामन लेंगे, इसमें भी 2p निकल जाएगा तो 2p कामन हो गया। यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 2p बचेगा, 2p बचेगा, प्लस यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा क्योंकि कामन ये आ गया, 1 बचा, ठीक। अब देखिए क्या करना है, अब दोनों को विभाज्य करने पर, 2 से विभाज्य करने पर, दिया ना 2 से विभाज्य करना है तो 2 से विभाज्य करने पर, 2 से विभाज्य करेंगे तो आपका क्या है, 2p कोष्टक में 2p+1, 2p+1 बटे क्या है 2, 2 एक नम 2 2, यानी बचा क्या आपका p कोष्टक में 2p+1। यह आपका क्या है, कथन सत्य है, क्या है, कथन सत्य है आंसर, ठीक है गाइस। अब आते हैं हम सब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा जो दिया है उसको देखिए और उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है विविध प्रश्नावली का, देखिए दिया हुआ है यदि संख्याओं 480 और 685 के मौसों को
480 यक्स माइनस 475 के रूप में व्यक्त किया जाए तो यक्स का मान ज्ञात करना। हमको क्या करना है, यक्स का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले मौसा इसका निकाल लेना, उसके बाद इस रूप में व्यक्त कर देना, उसके बाद आप यक्स का मान आसानी से निकाल लेंगे। तो आइए क्वेश्चन आप लोग देख लिए, आइए हम दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है गाइस, ठीक है। तो जो दिया सबसे पहले उसको, जो आपको कौन सा है, दूसरा है ना, दूसरा हल करेंगे। तो सबसे पहले क्या कहा है कि 480 और 685 के मौसा निकालने हैं, यानी 480 का और 685 का मौसा निकालना है। सबसे पहले मौसा निकाल कर उसके बाद व्यक्त करना है। तो 280 का 480 का मौसा, यहाँ से सबसे पहले 480 बराबर इसका अभाज्य गुणनखंड निकालिए। इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो या तो ऐसे कर लीजिए, या तो आपका एक तरीका, जेन्युइन तरीका आपका एक और तरीका है। मान लीजिए 480 बड़ा है कौन, 685 बड़ा है, 685 जिधर ये मुंह खुला रहता है वो बड़ा होता है। जब ऐसे दिया रहता है तो क्या करना रहता है, बड़े वाले में छोटे वाले से भाग डालेंगे। तो 685 भाग करेंगे इससे तो 480। ठीक है, अब जिससे भाग करने पर अगर जीरो आ जाता है वही हमारा HCF होता है। ठीक है, तो 685 में भाग डालेंगे 480 से, तो एक बार जाएगा, एक बार गया तो 480 लिख दिए। घटाएंगे, 5 में से 0 गया 5, 8 में से 8 गया 0, 6 में से आपका 4 गया 2 बचा। ठीक है, अब 205 में तो जाएगा नहीं, अब 205 से हम भाग डालेंगे किसमें, 480 में, 480। ये भी एक तरीका आपका यूक्लिड विभाजन से जब कहता है तो इसी तरीके से हम लोग निकालते हैं। ठीक है, अब इसमें डालेंगे तो कितने बार जाएगा आपका, 2 ही बार जाएगा। तो 2 बार में देखिए 205 गुणे 2 बार में कितना आता है, 2 पच्चे 10 का 0 हासिल आया 1, 2 एक नम 2 हासिल, 2 से 0 में 0 हो गया, हासिल 1 लिख लिए। ठीक है, 2 दूना 4, 410 आएगा। ठीक है, कितना, 410 आएगा। 2 बार में, 3 बार में करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। तो 2 बार में किए 410 आया। अब देखिए घटाएं 0, 8 में से 1 गया 7, ये तो कट जाएगा। ठीक है, अब 70 बचा, 70 से भाग किस में डालेंगे, इसमें 205 में, 205 में तो कितने बार जाएगा, 70 दूना 140 होता है, और 3 बार करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो 70 दूना 140। ठीक, 5 में से 0 गया 5, और यहाँ से 1 लेगा तो 10 हो जाएगा। 10 में से 6 गया आपका, 10 में से 4 गया 6 बचेगा, 6 65 बचा। 65 में हमने जब 65 से भाग डालेंगे किसमें, 70 में, 70 में जब भाग डालेंगे तो एक ही बार जाएगा, 65 एकम 65। ठीक है, अब घटाइए, 10 में से यहाँ से 1 लेगा, 10 में से 5 गया आपका, 5 बचा। अब यहाँ से ये तो कट गया, 5 बचा, 5 से डालिए भाग किसमें, 65 में डालते हैं। तो 65 में जब 5 से हम डालेंगे तो 5 एक नम 5 और कितने, 13 पचे 65 होता है, 13 बार में कट जाएगा, यानी 13 बार में 65 आ जाएगा। ठीक, 0, यानी शेषफल 0 आ गया। तो हमारा मौसा क्या होगा, जिससे आपका शेषफल 0 आया है, यही हमारा मौसा है। जिससे भी शेषफल अगर 0 आ जाता है वही हमारा क्या होता है, मौसा होता है। यानी मौसा आपका क्या हो गया, मौसा बराबर आपका क्या हो गया, 5 हो गया। ठीक है, मौसा 5 हो गया। तो प्रश्न में क्या कहा है, प्रश्न में कहा है क्या कि प्रश्न में कहा है कि मौसा बराबर कितना, 480 यक्स माइनस 475 का है, और कहा इससे आपको यक्स का मान निकालना है। तो यक्स का मान निकालेंगे कैसे, मौसा आपका क्या निकला है, 5 निकला, 5 रख दिए बराबर 480 यक्स माइनस 475। ठीक है, अब 475 को इधर भेजिए तो 5 ये माइनस में प्लस हो जाएगा, प्लस 475 बराबर 480 यक्स। अब इसको जोड़िए तो ये टोटल हो गया 480 बराबर 480 यक्स। 480 को इधर भेजेंगे, 480 ये है खुद, जब ए वाला इधर आएगा तो 480
बटे में आएगा, नीचे आएगा, बराबर आपका क्या बचा यहाँ पर यक्स बचा। 480 एकम 480 एक बार में कट गया, यानी आपका यक्स बराबर क्या निकला है, यक्स बराबर 1 निकला, 1 बचाना, यानी यक्स का मान क्या निकला है, 1 निकला। यही हमारा आंसर है। आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया है। क्वेश्चन नंबर आपका ये दूसरा था विविध प्रश्नावली का। ठीक है गाइस, तो आपका यानी यक्स का मान 1 निकलेगा। ठीक है गाइस, अब हम सब आते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे पर। तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है सबसे पहले उसको देख लीजिए, उसके बाद हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है गाइस, तो गाइस सबसे पहले तीसरे क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिए। तीसरा क्वेश्चन देखिए, आप लोगों को न्यू बुक से चैप्टर वाइज जरूर पढ़िए, क्योंकि इसी बुक से आपका क्वेश्चन पेपर न्यू मॉडल में इस बारी 2024 में बनेगा। ये नहीं पुराने बुक से आप पढ़ेंगे तो नहीं चलेगा। ठीक है गाइस, तो न्यू बुक है तो पढ़िए उससे, अगर नहीं है तो इस चैनल के माध्यम से आप सबको न्यू बुक से ही क्वेश्चन, आपको सभी क्वेश्चन दिखाए जाएंगे और सभी क्वेश्चन सॉल्व भी कराए जाएंगे। ठीक है गाइस, और आपका जल्द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी देने वाले हैं। लेकिन अभी आपका अगस्त है, अभी टाइम है कुछ, उतने में आपका क्लास 10th मैथ का बिल्कुल पूरा तैयारी हो जाएगा। हम सभी सब्जेक्ट का तैयारी करवाने वाले थे, लेकिन आप सब सपोर्ट नहीं किए, इसलिए नहीं करवा पाते हैं। नहीं तो आप सबको एक एक सब्जेक्ट का, सभी सब्जेक्ट का तैयारी हो जाता है इस चैनल के माध्यम से बिल्कुल फ्री में। ठीक है गाइस, तो देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 70 तथा 125 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 5 तथा 8 प्राप्त होते हैं। यानी वह कोई संख्या ऐसा ज्ञात कीजिए। कहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या, क्वेश्चन को नज़दीक से आप लोग देख लीजिए, देख लिए। कहा है क्वेश्चन कि वह बड़ी से बड़ी कोई संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 70 तथा 125 से हम भाग दें, 70 से भाग दें तो 5 शेष बचे, और आपका 125 से भाग दें तो 8 शेष बचे। वह संख्या क्या है, वही संख्या आपको निकाल कर बताना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले कैसे करेंगे, आपका तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन लिख दिए। देखिए दिया क्या है, सबसे पहले वो लिख दीजिए। दिया है 70 का शेषफल क्रमशः दिया है, यानी वह संख्या ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है जिसमें 70 से भाग देने पर 5 शेष बचता है, और क्या दिया है, 125 से भाग देने पर क्या बचेगा, 8 शेष बचता है। वह संख्या ज्ञात करना है हमको। ठीक है, दिखाई दे रहा है गाइस। अब देखिए वह संख्या ज्ञात करेंगे तो क्या करना है, अब हल करते हैं, हल करना है हमको। तो क्या करेंगे, देखिए 70 से भाग देते हैं, 5 शेषफल बचता है, 70 में से घटाएंगे कितना, 5 घटाएंगे। ठीक है, तो बराबर कितना निकल कर आएगा हमारा, 65 निकल कर आएगा। ठीक है, इसमें घटाएंगे इससे तो 65 ही तो निकल कर आएगा, और 125 से भाग देंगे तो कितना शेषफल बचेगा, 8। तो 125 में से माइनस कर दीजिए 8 को, बराबर इसमें से इतना घटाएंगे तो 117 आएगा। कितना आएगा, 117 बचेगा, 117 बचेगा। ठीक है, तो अब देखिए वह बड़ी संख्या हम कैसे ज्ञात करते हैं। देखिए 65 का और 117 का अगर हम HCF निकाल दें तो हमारा क्या निकल जाएगा, वह बड़ी से बड़ी संख्या निकल जाएगा। तो क्या करेंगे, 65 और 117 का HCF, ठीक, HCF निकालेंगे। तो HCF कैसे निकाले हैं, देखिए बड़ा क्या है, 117 बड़ा है किससे, 65 से, बड़ा है ना 65 से, 65 से बड़ा, तो यहाँ पर भाग दे देते हैं। तो 117 में भाग देंगे किससे, 65 से, तो 65 से देंगे, 65 दूना 130 होता है, ज़्यादा हो जाएगा, एक ही बार जाना चाहिए, तो 65 एकम 65 एक बार गया। ठीक, घटाइए इसको, 7 में से 5 गया 2, 11 में से 4 गया, 11 में से 6 गया
आपका 5 बचा, 52 बचा। अब 52 से भाग देंगे 65 में। 65 में कितने बार जाएगा? एक ही बार जाएगा, 52 आएगा। 5 में से 2 गया 3, 5 6 में से 5 गया 1, 13 बचा। 13 यहाँ करेंगे भाग, 13 से अब जो शेष बचा उससे भाग देंगे, 13 से भाग देंगे 52 में। सॉरी, एक गलती हुआ है आपसे, हमसे, ठीक है। क्या करना था, देखिए यही गलती होगा। बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है जिसमें 70 से 70 में रहेगा, 70 में भाग देने पर 5 शेष बचता है, और 125 में भाग देने पर 8 शेष बचता है। से लिख दिए, उतने से ही गलती हो गया। देखिए अगर देखिए वही हमको ज्ञात करना है, जिससे हम 70 में भाग डालेंगे उस संख्या से तो 5 शेष बचेगा, 125 में भाग डालेंगे उस संख्या से तो 8 शेष बचेगा। तो अब देखिए 52 क्या है, क्या यहाँ बचा था, 13 से भाग डाले हैं, किस में डाले हैं, किस में डालना था, 52 में डालना था। अभी 52 यहाँ पर आ जाएगा, 52, 13 चौक को 52 होता है, 52 कट जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। यानी किससे 0 आया, 13 से। HCF क्या निकला आपका, 13, यानी 65 और 117 का HCF बराबर 13 है। अतः क्या होगा, बड़ी से बड़ी संख्या बराबर 13 है। यही हमारा आंसर है, ठीक है। देखिए अगर 13 से हम भाग डालेंगे 70 में तो आपका 5 शेष बचेगा, और 125 में डालेंगे तो 8 शेष बचेगा। यही हमारा आंसर निकला है, ठीक है गाइस। समझे हैं आप सब कैसे क्वेश्चन सॉल्व हुआ है? नहीं समझे हैं? अगर नहीं समझे हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा गाइस। आप लोगों को हम चाहते हैं कि एक एक क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है गाइस। कुछ नहीं था, बस 5 जितना शेषफल था उतना माइनस किए हैं। उसके बाद क्या किए, HCF निकाल दिए, जो आपका माइनस की करने पर निकला है उसका HCF निकाले हैं। HCF निकालने पर जो आया है वही हमारा बड़ी से बड़ी संख्या होगा, ठीक है गाइस। ऐसे क्वेश्चन आए तो ऐसे बिल्कुल आप लोग सॉल्व कर दीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन आपके बहुविकल्पी प्रश्न में आ जाते हैं, 2 नंबर में आ जाते हैं, ठीक है गाइस। तो अब आते हैं हम सब अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पर। और चौथा नंबर क्वेश्चन है, उसको देखिए आप कैसा है, बिल्कुल अलग तरीके का क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो आइए हम पहले चौथे नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो गैस विविध प्रश्नावली का चौथा नंबर क्वेश्चन क्या, देखिए एक बार इसको देख लीजिए। दिया है क्या, P और Q के मानों को ज्ञात कीजिए। हमको क्या करना है, P और Q के मानों को ज्ञात करना है। तो P कहाँ है, P 3 पर पावर P है, और गुणे Q यहाँ पर है। देखिए यही दिया, इसी का मान ज्ञात करना। तो पहले क्वेश्चन को पढ़िए, P और Q के मानों को ज्ञात कीजिए जिसमें 2520 का यानी 2520 का अभाज्य गुणनखंड इतना दिया है, इतना दे दिया है, ठीक है। लेकिन पूछा है क्या, P और Q के मानों को ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आइए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सबसे पहले आप क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन अपने अगर बुक है तो बुक को साथ में ले लीजिएगा, लेकिन अगर बुक नहीं है तो क्वेश्चन को आप लोग लिख लीजिएगा। इसीलिए हम क्वेश्चन आप सबको दिखाते हैं, ठीक है। तो चौथा क्वेश्चन क्या दिया है, सबसे पहले उसको लिखिए। दिया है, क्या दिया है, सबसे पहले हम वो लिखते हैं। दिया है क्या, आपका यही दिया है कि 2520 का अभाज्य गुणनखंड जो दिया है बराबर दिया 2 पर पावर 3 गुणे 3 पर पावर P गुणे Q गुणे 7। और पूछा क्या हमसे, P इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, Q इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। यानी यहाँ P के जगह कौन सा अंक रहेगा और Q के जगह कौन सा अंक रहेगा, यही हमसे पूछा है, ठीक है। तो हमको इस क्वेश्चन को देखिए क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले हम इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, उससे पता चल जाएगा उसके जगह क्या रहेगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, करते हैं अब यहाँ से हल करते हैं। हम सब हल करेंगे तो 25 यानी 2520 का हम लोग पहले गुणनखंड करेंगे।
गुणनखंड करेंगे तो देखिए किससे 2 से कटेगा, हाँ 2 से कट जाएगा, 2 से काटेंगे, 2 एक का नाम 2, 2 दूना 4, एक बचेगा ना 5 है ना, 2 दूना 4 होगा, एक यहाँ देंगे 12 होगा 2 छक्के 12 हो गया, 0 0 उतार लेंगे, ठीक है। फिर 2 से कटता है, 2 से कट जाएगा, 2 से 2 छक्के 12, 2 छक्के 12 हो गया, 2 तिया 6, 0 तो 0 उतर आएगा, ठीक। 2 से कटेगा, 2 से बिल्कुल कटेगा, 2 तिया 6, 2 एक कम 2, एक बचा, एक यहाँ देंगे 10 हो जाएगा, 2 पच्चे 10, 315 क्या 2 से कटेगा, नहीं कटेगा 315, ठीक है। किससे कटेगा, 3 से कटेगा, 3 एक नम 3 और 3 और 1 में जाएगा नहीं, 5 भी लेंगे तो 0 बढ़ेगा, 2 अंक लेंगे 0 बढ़ेगा, 3 पचे 15, 2 अंक लेने पर 0 बढ़ जाता है, ठीक है। 3 पचे 15, 105 आया, 105 किससे कटेगा, 3 से कट जाएगा, 3 3 त्रिका 9, जब पहले 2 अंक लेंगे शुरू में ही तब 0 नहीं बढ़ता है, लेकिन बाद में अगर लेंगे तो आपको 0 बढ़ता है, ठीक है। तो 3 3 त्रिका 9, एक बचा, एक यहाँ 15 होगा, 3 पचे 15, 35 क्या 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, आपका किससे कटेगा, 5 से, 5 से 5 सते 35, ठीक। 7 का नाम 7, 7 से कटेगा, यानी आपका क्या निकला है, यहाँ से देखिए, इसके नीचे लिखना था लेकिन जगह नहीं है, यहाँ पर लिखते हैं, क्या था आपका 2520 का अभाज्य गुणनखंड, 2520 का अभाज्य गुणनखंड, अब बराबर क्या निकला है, 1 2 3, 2 3 बार है, 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 बार लिख दिए, नहीं दिखाई दे रहा है क्या, 3 बार लिख दिए, ठीक। अब देखिए 3 कितने बार है, 1 2, 2 बार है 3, ठीक। तो 2 3 कितने बार लिखेंगे, 2 बार, 3 गुणे 3, 5 कितने बार, 1 बार, तो 5 को 1 बार लिखें, 7 कितने बार, 7 1 बार, ठीक है। दिखाई दे रहा है आप सबको, ठीक है। अब देखिए इसको हम किस तरीके से लिखते हैं, 1 2 3, 2 पर पावर 3, ठीक, और 3 पर पावर 1 2 गुणे 1 2, 3 2 बार है तो 3 पर पावर 2 रहेगा, ठीक, गुणे यहाँ पर क्या 5 एक बार तो 1 बार लिखें, 7 एक बार तो 7 एक बार लिख दिए, कोई दिक्कत। अब देखिए यहीं से आपका मान निकल गया, कैसे मान निकल गया, अतः देख लीजिए, अब हम लिख देंगे अतः, देखिए यहाँ पर 3 है, 3 है, यहाँ पर 3 है, ठीक है, दिखाई दे रहा, इस पर पावर p है, लेकिन p का मान क्या निकला, 2 निकला, अतः p इक्वल टू 2 लिख देंगे, ठीक है, p इक्वल टू 2 कामा q, यहाँ पर q है लेकिन q के जगह यहाँ पर क्या 5 है, यानी q इक्वल टू 5 निकला है, यही हमारा क्या है, आंसर है। यही दोनों तो पूछा था, और कुछ पूछा था नहीं ना, तो यही हमारा आंसर है, ठीक है गाइस। क्वेश्चन आप सबको समझ में आया ना। तो देखिए गाइस, अगर आप लोग जितने अच्छे से क्वेश्चन समझेंगे उतने अच्छे से आपका प्रैक्टिस होगा, चैप्टर वाइज क्वेश्चन आप लोग सॉल्व, देखिए आप मनोहरी जी के बुक से पढ़ रहे हैं या आप नवीन प्रकाशन जी के बुक से पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप राजीव प्रकाशन जी से बुक से ज़रूर पढ़िएगा, वो भी जो न्यू बुक आया उस बुक से, क्योंकि जो न्यू बुक आता है वो अपडेट होकर उसी से ज़्यादातर क्वेश्चन आपके उठाए जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। किस लिए न्यू बुक आता है, इसीलिए तो न्यू बुक आता है, ठीक है गाइस। तो अब आते हैं अगले अगले आपका अगला क्वेश्चन कौन सा है उसको देखिए, और उसके बाद उस क्वेश्चन को हम सब सॉल्व करते हैं। तो गाइस देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन दिया क्या है, सिद्ध करो कि √2 अपरिमेय संख्या है। ऐसे क्वेश्चन तो हम कई बार किए हैं, इसके पहले के वीडियो में किए हैं कि नहीं किए हैं, सिद्ध किए हैं कई बार ऐसे क्वेश्चन। उसके बाद फिर क्या दिए, तथा दिखाइए 3/√2 भी एक अपरिमेय संख्या है, यानी दोनों को हमको सिद्ध करना है, और एक बार √2 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, √3/√2 भी अपरिमेय संख्या है, इसको भी दर्शाइए लिखा है, दर्शाइए या सिद्ध करिए सेम ही होता है, कुछ नहीं अलग। तो देखिए कहा क्या है, 5वां क्वेश्चन कहा है, सबसे पहले क्या कहा है हम हल करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिएगा, क्वेश्चन कहा है कि सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करना है। तो हम क्या लेंगे, माना √2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है गाइस। क्या माने हैं,
समझ में आया आप सबको। उसका उल्टा माने हैं, वह कहा है परिमेय सिद्ध करना है, परिमेय संख्या है, तो हम उसका उल्टा मान लिए, माना है √2 एक परिमेय संख्या। वो क्या कहा है, क्या सिद्ध करना है, √2 अपरिमेय संख्या है, लेकिन हम उसका उल्टा माने हैं परिमेय संख्या है। ठीक है, जो P/Q के दिखाई दे रहा है गाइस, के बराबर है, दिखाई दे रहा है आप सबको, बराबर है। उसके बाद देखिए, जहां आप लिख लीजिएगा यहाँ पर कोष्टक में करके, जहां P/Q एक परिमेय संख्या, क्या एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इतना लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए हम क्या माने हैं, माने √2 बराबर है किसके, P/Q के, P/Q के। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ऐसे क्वेश्चन कई बार करवाए हैं आप सबको। ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो √2 का वर्ग स्क्वायर बराबर P/Q का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे 2 बाहर आ जाएगा, बराबर इसका स्क्वायर करेंगे P²/Q स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, Q को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं, 2 गुणे P²/Q गुणे Q लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना। अब एक Q को उधर भेजिए, 2Q हो गया बराबर आपका P²/एक Q बचा, एक Q लिख दिए। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, यहाँ से देखिए, अब क्या यहाँ से करते हैं, इसके नीचे करना था लेकिन जगह नहीं रहता, यहाँ पर भी कर लिया जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए क्या करना है आपका, 2Q क्या है, आपका एक पूर्णांक है, चूंकि लिखिए 2Q एक पूर्णांक है, पूर्णांक है। ठीक है, 2Q एक पूर्णांक है, लेकिन ये P²/Q जो बचा है में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं, क्या में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। नहीं है, अतः आपका क्या है, अतः जो 2Q नॉट इक्वल टू, यानी नॉट बराबर नहीं है किसके, P² आपका Q है, P²/Q के, यानी एक दूसरे को विरोधाभास कर रहे हैं। आपको दिखाई नहीं दिया है क्या गाइस, सॉरी उसके लिए। ठीक है, 2Q नॉट इक्वल टू P²/Q है, यानी अतः एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को विरोधाभास कर रहे हैं, विरोधाभास के कारण एक दूसरे को विरोधाभास कर रहे हैं, यानी एक दूसरे के बराबर नहीं है, यानी लिख दिया आपका एक दूसरे के विरोधाभास के कारण। क्वेश्चन क्या दिया था आपका, √2 दिया था, तो √2 एक अपरिमेय संख्या है, प्रूव्ड हो गया हमारा, सिद्ध हो गया। ठीक है, उसके बाद इसी क्वेश्चन में क्या कहा है, इसी क्वेश्चन में कहा है दिखाइए 3/√2 भी अपरिमेय संख्या, आपको दिखाना है। इसके बाद यहाँ पर लिख लेते हैं अगला, अथवा अगला को उसी में 2 क्वेश्चन दे दिया है। ठीक है, इसी में 2 क्वेश्चन दे दिया है, कहा है क्या, कहा है तथा करके लिखते हैं, तथा कहा क्या, दर्शाइए क्या दर्शाना है हमको, 3/√2 एक अपरिमेय संख्या है, ये हमको दर्शाना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को, ये आपका क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन हो गया, यहाँ से हम हल करते हैं। ठीक है, तो हमको दर्शाना है, तो दर्शाना हो या सिद्ध करना हो तो हम मान लेते हैं, माना 3/√2, माना 3/√2 एक अपरिमेय संख्या है, दर्शाना है, तो माना 3/√2 एक परिमेय, गलत लिखा है क्या, परिमेय
संख्या है। ठीक, जो किसके बराबर है, P बटे Q के क्या है, बराबर है। जो P बटे Q के बराबर है। ठीक है, यहाँ लिख लीजिए, जहाँ P बटे Q एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है गाइस, परिमेय संख्या लिख दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके आगे आप लोग देख लीजिए परिमेय संख्या। ठीक, तो क्या माने हैं, माना है 3/√2 बराबर किसके माने, P बटे Q के, P बटे Q। ठीक, P बटे Q। अब क्या करेंगे, इसका त्रियक गुणा कर दीजिए, इसका यहाँ पर गुणा कर दीजिए, इसका यहाँ पर करेंगे तो P√2 होगा, बराबर इसका यहाँ पर करेंगे 3Q होगा। P को उधर भेजेंगे, √2 बराबर 3P बटे P हो जाए, 3Q है ना, 3Q बटे P हो जाएगा। अब देखिए, इसको ये परिमेय संख्या रूप का है कि नहीं, और ये आपका अपरिमेय संख्या। पहले बताए हैं कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। जिसको हम P बटे Q के रूप में लिख लें उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। जिसको हम भिन्न के यानी भिन्न या P बटे Q के रूप में नहीं लिख पाते हैं उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है गाइस, तो देखिए आपका ये हो गया। उसके बाद आपका क्या हो गया, ये अब देखिए, अब क्या लिखेंगे, ये क्या है आपका परिमेय संख्या, तो लिखिए 3Q बटे P है। तो क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक, लेकिन √2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय दिखाई दे रहा है गाइस, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, और इसके अतः क्या लिखेंगे, अतः एक दूसरे को विरोधाभास कर रहे हैं। क्या लिखेंगे, अतः एक दूसरे को विरोधाभास के कारण, अतः एक दूसरे के विरोधाभास के कारण आपका क्वेश्चन क्या था, 3/√2 एक अपरिमेय संख्या है। एक दूसरे को विरोधाभास कर रहे हैं, इसलिए 3/√2 एक अपरिमेय संख्या है। हमारा ये भी प्रूव्ड हो गया, और आपके सभी क्वेश्चन क्या हुए, सॉल्व हो चुके हैं। विविध प्रश्नावली के आपके जितने क्वेश्चन थे सॉल्व हो चुके हैं, और आपका प्रश्न चैप्टर 1 जो है वास्तविक संख्या आपका समाप्त हो चुका है। इसके बाद आपका स्टार्ट होने जा रहा है, यानी चैप्टर 2 आपका बहुपद स्टार्ट होने जा रहा है। ठीक है गाइस, तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जितने बच्चे हमारी क्लासेज से पढ़ रहे हैं कृपया सपोर्ट करिए आप लोग, जिससे आप सबको, और हम और सब्जेक्ट पढ़ाना चाहते हैं लेकिन नहीं सपोर्ट करते हैं, पढ़ा नहीं पाते, रह नहीं पाते हैं आप सबके लिए कि और सब्जेक्ट हम आप सबको दें। लेकिन जिस दिन आप सपोर्ट करेंगे उसी दिन से तो देंगे। जल्दी से आप 1000 सब्सक्राइबर पूरा कर देंगे अपने दोस्तों में शेयर करके, उसके बाद आप सबको सभी सब्जेक्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आपका अगला वीडियो फिर बहुपद के साथ आएगा, चैप्टर 2 के साथ आएगा। ठीक है गाइस, तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, आपका अगला वीडियो फिर मिलेगा।